जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज अमेरिका के चुने हुए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनको लेकर अब दुनिया भर में चर्चा शुरू हो चुकी है। ये ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा पर कब्जा करना चाहते हैं। आपको सुनकर बड़ी आम बात लग रही होगी कि अरे अच्छा ऐसे ही, लेकिन ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा जब इस पर कब्जा करना चाहते हैं तो क्या ये सच है या सिर्फ कोई चुनावी जुमला? तो चुनावी जुमला हो ही नहीं सकता क्योंकि चुनावी ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब तो ये इनके प्रोजेक्ट्स और प्लान्स स्टार्ट हो रहे हैं। बात कर रहे हैं 29 नवंबर 2024 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। डिनर टेबल पर ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्रधानमंत्री एक तरह से, उन्हीं से डायरेक्ट कह रहे हैं कि भैया कनाडा को अमेरिका में मिला दो। इस मुलाकात से जुड़ी पोस्ट में भी ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री को गवर्नर ट्रूडो कहा। ट्रंप के इस विस्तारवादी रवैये की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, यानी कि एक देश को अपने देश का राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ट्रंप ने अपने एक्सपेंशन प्लान में 2 नए नाम जोड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड और सबसे व्यस्त व्यापारिक रूट में से एक पनामा नहर है। ट्रंप ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ये दोनों अमेरिका के कंट्रोल में होना बेहद ज़रूरी है। ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा पर ट्रंप ने जो बातें कही हैं उसकी अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जब बातें लिखी जिन पर आसानी से किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ लोगों को ये बातें मजाक लग रही हैं, जैसे शुरुआत में मुझे भी लगी, लेकिन ये मजाक नहीं है। जो इसके जानकार हैं उनकी माने तो वो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों को लेकर बेहद सीरियस हैं। डेनमार्क के रॉयल डेनिश डिफेंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर मार्क जैक बसन के मुताबिक ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क ने नाराज़गी जाहिर की है। हालांकि लंबे से आज़ादी की मांग कर रहे ग्रीनलैंड के लोग ट्रंप की इच्छा का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस और मजबूत कर सकते हैं। अमेरिकी विदेशी अधिकारी रहे अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो डेविड एल गोल्डविन के मुताबिक ग्रीनलैंड में काफ़ी नेचुरल रिसोर्स हैं। इनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टरबाइन जैसी टेक्नोलॉजी में किया जाता है। दूसरी ओर विदेश मामलों के जानकार जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार का ये मानना है कि ट्रंप ने ये बातें मजाक में कही हैं और ऐसा वह पहले भी कह चुके हैं। राजन कुमार कहते हैं कि ट्रंप के बयान को वही मतलब नहीं होता है जो वह बोलते हैं। कनाडा पर ट्रंप का बयान मजाकिया है और अमेरिकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए है। इन बयानों को ट्रंप के बड़बोलेपन के तौर पर देखना चाहिए। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिक्योरिटी और इकोनॉमी के मोर्चे पर काफ़ी अहम है। दरअसल ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और यहाँ दुर्लभ नेचुरल रिसोर्स भी मौजूद हैं। नॉर्थ अटलांटिक सागर में मौजूद ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के कारण रूस, अमेरिका जैसे कई देश इस पर कंट्रोल करने की होड़ में लगे रहते हैं। डेनमार्क की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक 18वीं शताब्दी से लेकर 1979 तक इस आइलैंड पर डेनमार्क का शासन था। अब यह सेल्फ रूल्ड यानी स्वशासित है, खासकर स्थानीय मामलों में। यानी ग्रीनलैंड स्वशासित है लेकिन ऊपरी तौर पर यहाँ डेनमार्क का कब्जा है। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये किसी महाद्वीप से भी नहीं जुड़ा है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे पिघल भी रहा है। ग्रीनलैंड सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश है जो 39,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। 1921 में ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी बना। 1979 तक डेनमार्क का शासन रहा। 2009 से यहाँ स्वशासन लागू हुआ। यहाँ करीब 56,000 लोग रहते हैं। इनमें से 90% इनुएट डिसेंट हैं जो पारंपरिक तौर पर शिकार और मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं, यही इनका व्यवसाय है। यहाँ करीब 100 किलोमीटर में महज 3 लोग रहते हैं। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 0.03 है जो दुनिया में सबसे कम है। यहाँ डायनियम, प्राशियोडायमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का भंडार मिलता है। डियोडाइनियम, डायमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम नाम भी लेने में बड़े अजीब से लग रहे हैं और ऐसे खनिज यहाँ पे
प्राप्त होते हैं, इसके भंडार यहाँ मिलते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल में लेने का मकसद नेशनल सिक्योरिटी है। दरअसल यहाँ अमेरिकी मिलिट्री का एक बेस है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक इस बेस का नाम पिटफिश स्पेस है, जो मिसाइल डिफेंस और स्पेस सर्विलांस के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यानी अमेरिका के लिए ये बेस काफ़ी अहम है। ये बेस कोल्ड वार के शुरुआत में बनाया गया था। 23 दिसंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर ग्रीनलैंड में एम्बेसडर की नियति का ऐलान करते हुए लिखा कि दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी और आज़ादी के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका कंट्रोल होना जरूरी है। ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री म्यूट बी एगेड ने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, हम बिकाऊ नहीं हैं और न कभी बिकाऊ होंगे। हमें आज़ादी के लिए अपने लंबे संघर्ष को नहीं खोना चाहिए। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का इंटरेस्ट कोई नई बात नहीं है, पहले भी था। उन्होंने 2017 से 2021 तक के अपने पहले कार्यक्रम में इस इलाके को कंट्रोल में लेने की इच्छा जाहिर की थी। 2019 में भी ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने के संकेत दिए थे। ट्रंप इस मामले को उठाने वाले पहले राष्ट्रपति नहीं हैं। 1860 के दशक में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीनलैंड पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके मुताबिक ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्स इसे एक स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड के लिए $100 मिलियन की पेशकश की थी। 2019 में द वाशिंगटन पोस्ट ने अनुमान लगाया था कि ग्रीनलैंड की खरीद में करीब $1.7 ट्रिलियन खर्च हो सकते हैं। 22 दिसंबर को एरिज़ोना में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने पनामा नहर का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने कहा कि पनामा अमेरिकी जहाज़ों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जो गलत है। पनामा नहर अमेरिका को वापस कर दी जाए। पलटवार करते हुए पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मूलिनो ने कहा कि पनामा नहर और आसपास का इलाका पनामा का है और पनामा का ही रहेगा। दरअसल अमेरिका का बिजनेस पनामा हर नहर पर निर्भर है, पनामा नहर पर ही निर्भर है जो बिजनेस है वहाँ का। हर साल पनामा नहर से 14,000 से ज़्यादा जहाज गुजरते हैं। ग्लोबल ओशन बिजनेस में इस जलमार्ग का 2.5% हिस्सा है। अमेरिका के 40% कंटेनर यहीं से गुजरते हैं। ये नहर अमेरिकी बिजनेस को एशिया से जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर पनामा से होते हुए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके कारण शिपिंग में कई दिनों और हजारों किलोमीटर का सफ़र कम होता है। इन वजहों से ट्रंप पनामा नहर पर कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि एक निजी वजह से भी ट्रंप पनामा नहर पर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। दरअसल 2018 में पनामा पुलिस के दबाव में ट्रंप को पनामा सिटी में मौजूद ओशन क्लब इंटरनेशनल होटल और टॉपर से अपना दावा छोड़ना पड़ा था। 1904 से 1914 के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने ही पनामा नहर बनवाई थी। 1999 में अमेरिका ने इसे पनामा को दे दिया था। तब से यहाँ पनामा सरकार का कंट्रोल है। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कार्लोस गिमेनेज का कहना है कि ट्रंप का पनामा को लेकर बयान भले ही थोड़े अजीब हैं, लेकिन इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये पनामा के लिए खतरे की घंटी है। पनामा नहर पर कंट्रोल से ट्रंप घुसपैठ और इकोनॉमिक ट्रेड्स को काबू करना चाहते हैं। नवंबर में फ्लोरिडा के मार ए लागो एस्टेट में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हो रही घुसपैठ को लेकर बातचीत की। फिर डिनर टेबल पर ट्रंप ने मजाक करते हुए ट्रूडो से कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। 10 दिसंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जस्टिन ट्रूडो को कनाडा स्टेट के गवर्नर के रूप में उसमें इन्होंने कहा था। हालांकि इसका लोग कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे थे। 18 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पड़ोसी कनाडा अमेरिका के 51वें राज्य के तौर पर जुड़ सकता है। सोशल मीडिया ट्वीट पर उन्होंने लिखा, कई कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा 51वां राज्य बने। वे करों और सैन्य सुरक्षा पर भारी बचत करेंगे। इस ट्रूडो के सलाहकार रहे गेराल्ड बट्स ने कहा, ट्रंप एक मुक्केबाज की तरह है जो कट पर काम कर रहे हैं। यानी ट्रंप कनाडा की कमजोरी को भांपते हुए उस पर अटैक कर रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक संकट और पीएम की कुर्सी की कसमकस में फंसे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मैक्स कैमरून के मुताबिक ट्रंप इसे कनाडा सरकार पर दबाव बना रहे हैं जिससे वे अमेरिकी नीतियों पर सहमत हो और समर्थन करें। फॉक्स न्यूज़ में छपी खबर के मुताबिक ट्रंप को लगता है कि कनाडा के अमेरिका में शामिल होने से ड्रग्स तस्करी और अवैध प्रवास यानी घुसपैठ पर रोक लगाई जा सकती है। अगर पनामा नहर कनाडा और ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होता है तो अमेरिका से ग्रेटर अमेरिका देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा होने से अमेरिका का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाएगा कि वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका का बिजनेस बढ़ेगा और इसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वर्ल्ड
पर्सपेक्टिव में उनकी सोच नियम कायदों से चलने वाले लोगों से बहुत अलग है। उनके दूसरे टर्म्स की प्लानिंग के मुकाबले पहला टर्म तो पार्क में घूमने जैसा था, यानी ट्रंप अपनी विस्तारवादी सोच और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के लिए दूसरे टर्म में किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन की फिक्र नहीं करेंगे। चीन में जर्मनी के एम्बेसडर रहे माइकल सेफर का कहना है कि WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रंप ज़्यादा भाव नहीं देते। उनका मानना है कि इनमें होने वाले समझौते और काम केवल समय की बर्बादी हैं। वे अपने बनाए रूल्स को मानते हैं, लेकिन JNU में एक प्रोफेसर है राजन कुमार, वो मानते हैं कि ट्रंप के पास ग्रेटर अमेरिका को लेकर कोई प्लान नहीं है। हालांकि वे अमेरिका के इन्फ्लुएंस और टैरिफ को बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप अमेरिका के बिजनेस और मिलिट्री को देश में ही रखना चाहते हैं। ट्रंप आइसोलेशन की पॉलिसी को मानते हैं, न कि एक्सपेंशन की पॉलिसी को। अमेरिका के दोनों ही सदनों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी मजबूती से खड़ी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 100 में से 53 और सीनेट की 435 में से 220 सीटों पर रिपब्लिकन काबिज है, यानी बहुमत रिपब्लिकन को है। ऐसे में अगर ट्रंप किसी देश को कंट्रोल में लेने का प्रस्ताव लाते हैं तो उसे वो आसानी से पास करा लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर स्टाफ और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सत्ता में आएंगे। साथ ही पिछली बार के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका पर अपना दबदबा कायम करने के लिए बेहतर स्थिति में रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप किसी भी देश के बॉर्डर और उसकी संप्रभुता नहीं मानते हैं। जब रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसकर रूस के इलाकों पर कब्जा किया, तब ट्रंप ने रूस की निंदा के बजाय उसकी तरफदारी की। उन्होंने इसे पुतिन का असरदार कदम बताया था। वहीं ट्रंप यूक्रेन के बॉर्डर बहाल करने के बजाय समझौते की मांग कर रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ट्रंप के बारे में निकल के आ रही हैं। और ट्रंप ने भारत को भी टैरिफ की धमकी दी थी कि जो भी चीज़ें हैं, और जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से ट्रंप के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें चर्चा में या तो बने रहने के लिए कर रहे हैं या इनका अपना कोई प्लान होगा, क्योंकि अब तो इनके पास एक बड़ी टीम है जो इन सब चीज़ों की निगरानी कर रही है, जिनमें एलन मस्क टॉप पर हैं, साथ ही साथ रामास्वामी भी टॉप पर हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।